अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। शाहराहों पर पानी जमा है, मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई। जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज है। नाला लई में पानी का बहाव 4 फीट तक पहुँच गया। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। झलमक्सी और गिरदोनवाह में बारिश से बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बागों के शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। काले बादल, ठंडी हवाओं ने शहर का दर्जा हरारत कम कर दिया है। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहतशाम अली से। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बाद जो है शहर लाहौर का मौसम निहायत ही खूबसूरत और शानदार हो गया, जबकि दर्जा हरारत भी सर्द हवाओं की वजह से जो है काफ़ी हद तक गिर चुका है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें सर्द हवाओं की, तो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे शहर लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। जबकि अगर हम बात करते चलें हवा में नमी की, तो 99% हवा में नमी के तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो शहर में आलूदगी की जो है शरह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। 54 पॉइंट्स के साथ जो है बाहों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 56वें नंबर पर आ चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों में जो है वक्फे के साथ बारिश की पेशनगोई कर दी है। जी, कराची में मौसम जुज़वी आबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची का आज मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ इंतहाई खुशगवार है। सुबह के टाइम से ही हल्के बादलों का शहर में राज है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी देर रात तक भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी गई थी, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं इस वक्त शहर में बहाल हैं। 18 से 20 किलोमीटर फी रफ्तार घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है शहर में, जबकि 70 से 72% जो है वो नमी रिकॉर्ड की गई है हवा में। जबकि महकमा मौसमियात बताते हैं कि आने वाले चंद दिनों में भी शहर का मौसम जो है वो यूँ ही बरकरार रहेगा, जबकि जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गर्मी अपनी जोबन पर है। गुज़श्ता 3 दिन से हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। जी हनीफ। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 3 दिनों से शदीद गर्मी का लहर जो है वो बरकरार है, जबकि कोयटा शहर में सुबह से ही शदीद अब्स की वजह से जो है काफ़ी शहरी जो है वो बेहोश भी हो गए, जबकि शदीद गर्मी की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास करके बच्चे और बूढ़े जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। जबकि कोयटा में महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इस वक्त कोयटा शहर में जो दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। नौकेंडी में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया। इसी के साथ सिब्बी में 40, जबकि तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया। शदीद गर्मी से बचने के लिए माहिरीन सेहत ने शहरियों को सर ढांपने और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात पीने का जो है वो मशवरा दिया। और इसी के साथ ही शदीद गर्मी की वजह से घरों से ना निकलने का भी माहिरीन सेहत ने जो है शहरियों को मशवरा दिया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का ये शदीद लहर जो है आइंदा 24 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं, पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़रिए सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम के शुरका का कहना था कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। चंद हलकों की जानिब से अज़म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम ने इजहार तशवीश किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि उन्हें शिकस्त देने के लिए पुरज़्म और मुत्तहिद हैं। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। फोरम ने अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा और अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ोरम ने इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। फ़ोरम का इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। फ़ोरम ने कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का अज़म इस्तेहकाम विजन पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। बानी PTI ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे, कॉन्फ्रेंस में हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात 1.25 घंटे तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुक़द्दमात और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपना मौक़िफ़ रखते हैं जिसे APC में पेश किया जाएगा। APC में तमाम सियासी जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा ताकि तमाम मसाइल का दुरुस्त हल तलाश किया जा सके। मुल्क में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि सियासी कुव्वतों के बजाय दहशत गर्दों से बात होनी चाहिए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, धांधली के बेनिफिशरी होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। धांधली का सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों को इत्तफ़ाक़ राय करना होगा। बलूचिस्तान में भी बेहतरी लाई जा रही है। बलूचिस्तान के 10 अज़ला में भी रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। नसीराबाद में गुम्बट की तर्ज का अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक APC ही बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। इनके ये जो वफाकी हुकूमत के और कैबिनेट के और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के जो फैसले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है सामने रखेंगे कि हम एक इत्तेहादी होते हुए तय किए थे आपस में कि हम मिलके जो चारों सूबों के PSTP इस साल बनना था वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बना। इसलिए कि वो से मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला कि हम जिस तरीके से चाहते हैं कि बलूचिस्तान का पसमानदगी को सामने रखते हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और दहशतगर्दी को सामने रखते हुए उस तरीके से हमने चाहा कि वो रिफ्लेक्ट किया जाता वफाकी PSTP में। और जो हम सब कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बस प्रायोरिटी का सबूत इस चीज़ में होता है कि आप कितना बलूचिस्तान पे खर्च करने के लिए तैयार। आपका जो रेस्क्यू 112 सर्विस हमने सिंध के तकरीबन हर ज़िला में पहुंचाया है और अब हमारा कोशिश होगा कि यहाँ बलूचिस्तान में भी हम सहूलत आपके 10 डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट फेज में CM साहब शुरू कर रहा है। कोशिश होगा कि इसको हम इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में ये सहूलत पहुँचाएँ। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गम्बट हॉस्पिटल का, तो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ नसीराबाद में भी एक इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। बानी PTI का APC में शिरकत का ऐलान खुशाइंद है, अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक विजन का नाम है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुक़द्दमा लड़ा।
APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। फ़लस्तीन के हवाले से जिन वाशगाफ अल्फाज में और जो वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में अपनाया वो तारीखी था। वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये कहा कि इजराइल मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, इजराइल को जवाबदेह किया जाए। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बात हुई है, दहशतगर्दी, और देखिए अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई। ऐसे नॉन फाइलर्स जो टैक्स देने की इस्दात रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं कराते, उनको फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गौर किया। कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश किया गया। दोनों रहनुमाओं का कहना है बजट अवामी नहीं बल्कि IMF की हिदायत के मुताबिक है। 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते हैं। मुलाकात में मरकज़ी तर्जुमान JUI असलम गौरी भी मौजूद थे। सिक्योरिटी खदशात PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। पुलिस और इंतज़ामिया ने तरनोल में जलसा गाह से स्टेज को हटा दिया। स्टेज के लिए रखे गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। खारदार तारों समेत सामान को उठा दिया गया। उधर तहरीक इंसाफ का NOC मनसूख होने के बावजूद आज जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ का कहना है आज इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर हर सूरत पावर शो करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। इजाज़तनामा मनसूख होने के खिलाफ सुबह अदालत से रुजू करेंगे। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि जो चीफ कमिश्नर ने मुहर्रम का बहाना किया था, तो कल इनको नहीं मालूम था कि मुहर्रम आ रही है और इनको तारीखों का नहीं पता था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में इन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है और ये वही DC और SSP था जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है, उनको अरेस्ट करने का जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था और इन्होंने या ये रिस्टोर ना किया तो ये दोनों लोग जो हैं जिन्होंने इसको मुअत्तल किया, ये लोग अरेस्ट होंगे, इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं लाफिंग स्टॉक, एक बनाना रिपब्लिक बना के रख दी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और ज़िंदगी दी, जलसा भी होगा यहाँ पे और अजीमुशान जलसा होगा। बानी PTI हमारे लिए जेल में है, हम गुलाम नहीं आज़ादी चाहते हैं। बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा। वज़ीर आला KP की ललकार। अली अमीन गंडापुर का मानसहरा जलसे से खिताब, बोले आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे, किसी को जुर्रत नहीं होगी कि आइन तोड़ें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बानी PTI को इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारे केसेस से अलग हो जाएं। अली अमीन गंडापुर की साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक को बानी के खिलाफ गवाही देने पर सूबा बदर करने की धमकी। सियासी जंग में इन चोरों को निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सुन लो आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, आइन तोड़ने की सजाए मौत है, तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे। मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे। कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, एक एक दिन का हिसाब लेंगे। सुनने पर मैं खटक, अगर तूने झूठी गवाही दी, तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। किसी के बाप ने जुर्रत नहीं है इसके बाद कि झूठी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस्तीफ़ा नहीं देते तो ख़ुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से खैर की कोई तवक्को नहीं। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हम रियासती फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के सीनियर रुकन रिजवान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान को बाजियाब करवाने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस किस्म का जबर नहीं देखा। उन्होंने मजीद कहा कि आमिर मुग़ल को जलसे के लिए NOC दिया गया। जलसा करवाने के लिए काम शुरू किया तो क्रेन ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। ने काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें यकीन है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा मुस्तफ़ी नहीं होते तो बेंच से अलहदगी इख्तियार करें। आई एम श्योर कि आप सब लोग रिजवान अहमद से मुतारफ़ होंगे। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की एक बड़ी सीनियर हस्ती हैं और बहुत मेहनत करने वाले हैं। वो 10:50 पर अपने घर से निकले दफ्तर आने के लिए
और उसके बाद से वो लापता है। सो आखिरी खबरें आने तक हमें ये बताया गया कि FIA की हिरासत में है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जबर, नंगे इंसानियत हरकत और इस किस्म की फस्तायत इवन जनरल ज़िया के ज़माने में नहीं, वहाँ भी कुछ हदूदों के यूथ थे जिनको खातिर रखा गया था, तो ये NOC देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। और अब जबकि कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन्हें बहालत मजबूर ही NOC देना पड़ा। कल रात को हमने जलसे करवाने के लिए वहाँ कुछ काम शुरू करवाया है और आज सुबह जो क्रेन ऑपरेट कर रहा था का ड्राइवर जो है उसको अब्डक्ट कर लिया, इरादा किया है कि जी हम ये जो रियासती जुल्म, जबर और फस्तायत है, अगर ये समझते हैं कि इसके सामने हम घुटने टेक देंगे, वो नहीं होगा। ये इनकी ख्वाहिश। टैक्स चोरों और उनका साथ देने वालों को सज़ा मिलेगी। FBR में मौजूद करप्ट अफसरान को मुआफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया। चेयरमैन FBR को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में हुक्काम ने डिजिटलाइजेशन के अमल और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अरबों रुपए के टैक्स चोरी रोकना अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स पॉलिसी की तश्कील के लिए पेशा वाराना तौर पर अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान और माहिरीन तैनात करने की हिदायत कर दी। एक बार फिर अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बद में किया गया। कीमतों में इजाफा जुलाई के बिजली के बिल्स के जरिए वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन और लाइफ लाइन पर नहीं होगा। लेस्को ने ओवर बिलिंग का नया तरीक़ाकार मुतारिफ कर दिया है। प्रोरेटा बेस के तहत रीडिंग ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। मुतादिद सार्फिन को 30 रोज़ की एवरेज बिलिंग की गई, जबकि हज़ारों घरेलू सार्फिन के बिल्स में ज़ायद यूनिट्स शामिल कर दिए गए। ज़रा के मुताबिक एवरेज बिलिंग से हज़ारों सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिए गए। लेस्को ने बिल्स में 10 से 30 यूनिट्स ज़ायद डालकर सार्फिन की स्लैब तब्दील कर दी। बिल्स पर रीडिंग की तस्वीर और दर्ज रीडिंग मुसाबकत नहीं रखती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ का आवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने का ऐलान। 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर-ए-आला बन गई। वक्कास गौरी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जे देने का फैसला। मरीम नवाज का मंसूबों से पैसे मुंतकिल करके अवाम को रिलीफ देने का ऐलान। कहा बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा इनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। LDA के दौरे पर वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई, जबकि लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड के इलाके में ट्राम चलेगी। गुलबर्ग और मुज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर और मरम्मत और बहाली का फैसला किया गया। यकसा रोड और टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। क्रीम ब्लॉक का मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दी गई। क्रीम ब्लॉक का मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ रोड की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दी गई, जबकि मीनारे पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत दी गई। LDA के लिए 40 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर किया गया। DG LDA ताहिर फारूक ने महकमे की वर्किंग, प्रोजेक्ट्स और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। वकास गोरी, न्यूज़, लाहौर। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार है। हाफिज नईम रहमान के लाहौर की ताजर बरादरी को जमात इस्लामी के धरने में शिरकत की दावत। कहा गरीब आदमी बिजली के महंगे बिल कहाँ से देगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने 2 माह में सिर्फ LNG की मद में 2 अरब का नुकसान किया। 12 जुलाई को धरना टैक्सेस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होगा। शकील तनोली हलाकत केस में आला अहदेदार की साहबजादी मुलव्वस है। इस्लामाबाद पुलिस मुकदमे की शफाफ तहकीकात करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक शख्स का बेटा मर गया, पर्चा भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी उसकी डाल दी गई। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। उम्मीद है रफाकत तनोली को इंसाफ मिलेगा। सरकारी गाड़ी एक किसी आला अहदेदार के गालिबन साहबजादी थी या जो भी था, अभी तक जो है वो पर्चा भी सुना है कि वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है। और ये तनोली साहब बड़े खुददार आदमी हैं, गरीब आदमी मगर खुददार आदमी हैं, जिसने अपने बेटे का खून शायद माफ़ नहीं किया।
تو میں اسلام آباد پولیس کو کہوں گا کہ اس میں بالکل جو ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بات ہوئی کہ احتجاج تو ان کا حق تھا. اب ایک دیکھیں نا، ایک شخص کا بیٹا بھی مر جائے، اب پرچہ بھی نہ ہونے دیں اور گرفتاری بھی ان کی ڈال دیں، جس کا بیٹا مرا گرفتاری ان کی ڈل جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے. اس کی شفاف تحقیقات جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے اور اس میں پولیس کو بالکل غیر جانبدار ہو کے ایک طرف ہو کے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. کسی کے بیٹے کی جان گئی ہے. نئے اسلامی سال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا. آج مانسون کے بادل ہیں، مطلع زیادہ تر ابر آلود رہے گا. محرم الحرام کا چاند کل نظر آنے کا امکان ہے. محرم الحرام میں انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا. ترجمان وزارت داخلہ نے کہا ہے اس معاملے پر قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائے. وزیر اعظم کے دفتر سے بھی اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی. ترجمان نے کہا ہے کہ محرم میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے صوبوں کی طرف سے ارسال کی گئی درخواستوں پر ابھی وزارت داخلہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے عہدہ سنبھالتے ہی کابینہ تشکیل دے دی. برطانوی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق ریچل ریوز کو وزیر خزانہ تعینات کر دیا گیا. وہ برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہوں گی. اینجلا رائس کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا. ڈیوڈ لیمے برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے. جان ہیلے وزیر دفاع مقرر کر دیے گئے. پاکستانی نیاد شبانہ محمود کو وزیر انصاف بنا دیا گیا. یویٹ کوپر وزیر داخلہ ہوں گے. برطانوی الیکشن میں لیبر پارٹی کے مسلم امیدواروں کو بھی کامیابی ملی ہے. پاکستانی نیاد لیبر پارٹی کے رکن یاسمین قریشی تیسری مرتبہ بولٹن سے اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئی. برمنگھم لیڈی ووڈ میں شبانہ محمود الیکشن جیت گئیں. پاکستانی نیاد امیدوار نوشابہ خان لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب قرار پائیں. گلاسگو کے پاکستانی نیاد امیدوار زبیر احمد بھی لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے. برٹش پاکستان افضل خان بھی سیٹ جیت گئے. برمنگھم سے طاہر علی ایک بار پھر اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. لیبر کے عمران حسین بھی بریڈ فورڈ ایسٹ سے کامیاب قرار پائے، جبکہ بریڈ فورڈ میں محمد یاسین کی اپنی نشست پر کامیابی. کاؤنٹری ساؤتھ سے لیبر پارٹی کی زارا سلطانہ الیکشن جیت گئیں. لندن سے لیبر پارٹی کی روزینہ اولن خان کامیاب ہوئیں، جبکہ بریڈ فورڈ ویسٹ سے لیبر رہنما پاکستانی نیاد ناز شاہ جیت گئیں. برمنگھم پیری بار سے آزاد امیدوار بیرسٹر ایوب خان نے سخت مقابلے کے بعد لیبر پارٹی کے خالد محمود کو شکست دے دی. لیسٹر ساؤتھ سے شوکت آدم نے کامیابی حاصل کر کے اسے غزہ کے نام کر دیا. امریکی صدر کا نومنتخب برطانوی وزیر اعظم کو ٹیلی فون یوکرین تنازع پر تعاون اور دیگر باہمی امور پر تبادلہ خیال. وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دنیا بھر میں جمہوریت اور آزادی کی حمایت میں مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا. ادھر برطانیہ میں لیبر پارٹی کے اقتدار میں آنے پر روس کا رد عمل سامنے آ گیا. ماسکو میں کرملن کی جانب سے جاری رد عمل میں کہا گیا ہے کہ لیبر پارٹی کی جیت کے بعد بھی برطانیہ دشمن ریاست ہی رہے گی. روس برطانیہ کو دشمن ریاست کی طرح ہی دیکھے گا. ایران کے صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا. اصلاح پسند مسعود پزیشکان کو سعید جلیلی پر برتری حاصل. دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے لیے 6 گھنٹے کا اضافی وقت دیا گیا. 8 مہینوں میں 12 ممالک کی کرکٹ ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی. بنگلہ دیش، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہوں گی. جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سہ ملکی سیریز کھیلنے فروری میں آئیں گی. پھر فروری مارچ میں پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا. ICC کے میگا ایونٹ میں بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان سمیت 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. پاکستان کرکٹ ٹیم نومبر میں آسٹریلیا اور زمبابوے جبکہ دسمبر میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.